हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके इंग्लिश के यूनिट 1 के ऊपर। ठीक है, इसमें हम करने जा रहे हैं आपका टॉपिक टेक्निक्स फॉर राइटिंग प्रिसाइजली। मेरे चैनल के ऊपर इस सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पहले वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सो here are 10 ways to produce more vivid, direct, concise prose by replacing wordy phrases with fewer words and reorganizing sentences. It is not advisable to employ these strategies indiscriminately, but prose will usually be improved by following the recommendations below. तो हमें सिंपली पहले तो हमारा जो कंसेप्ट है उसका क्या मतलब है कि हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी जो राइटिंग है उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया है, जितनी भी चीज़ें नीचे बताई गई हैं अगर आप उन चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने सेंटेंसेस में तो काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि यूज़ एक्टिव वॉइस। अगर आप एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं तो आप प्रिसाइजली राइट कर सकते हैं। जैसे व्हेन अ सेंटेंस इंक्लूड्स बी और एनी अदर copulative verb such as is or are, recast the sentence to omit the verb। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस था, द मीटिंग वॉज सीन बाय अस एज अ प्लॉय टू डिले द प्रोजेक्ट। आफ्टर वी सॉ द मीटिंग एज अ प्लॉय टू डिले द प्रोजेक्ट, तो पहले हमारे पास जो सेंटेंस था वो था पैसिव फॉर्म में, उसको हमने चेंज कर लिया एक्टिव फॉर्म में, ताकि जो है स्पेस कम लगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा बात का मीनिंग पता चले। ठीक है, जितने भी सेंटेंस में बाय वगैरह यूज़ होता है वो कह रहे हैं बाय यूज़ आपने नहीं करना। ठीक है, बाय इज़ और आर यूज़ नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट तो ये रही हमारी टेक्निक प्रिसाइजली लिखने की। जैसे कि सिंपल भाषा में भी अगर मैं बात करूँ, अगर कोई सेंटेंस है जैसे कि द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय मी। ठीक है, तो ये था सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। अगर मैंने इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगी, आई टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई टीच स्टूडेंट डेफिनेटली कम जगह ले रहा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स वर टॉट बाय मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है, आपने अवॉइड करनी है वेज नाउन्स। वेज नाउन्स कौन से होते हैं, phrases formed around journal nouns such as aspect, degree and situation clutter sentences। ठीक है, हाँ, कुछ सेंटेंसेस में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे इन द एरिया ऑफ, इन द फील्ड ऑफ, इन द एक्सपर्टीज़, इस टाइप से। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में आपने इन वर्ड्स को अवॉइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर था हमारा एग्जांपल, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ आई एम स्टडिंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, या यहाँ पर हम सेंटेंस को चेंज करके कैसे कह सकते हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस जस्ट एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, और जो एरिया वगैरह वर्ड हैं, फील्ड वगैरह हैं, ठीक है, तो ये वर्ड्स आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो है राइटिंग प्रिसाइज हो जाएगी। देन है यूज़ वर्ड्स नॉट देयर डेफिनेशंस। डायरेक्ट आप वर्ड्स को यूज़ कीजिए, उनके डेफिनेशन को यूज़ मत कीजिए। द क्रॉप्स ऑल्सो नीडेड टू बी मार्केटेबल सो दैट फैमिलीज वुड बी एबल टू सेल एनी यील्ड्स दैट एक्सीडेड व्हाट दे पर्सनली रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है सेंटेंस, द क्रॉप्स ऑल्सो नीडेड टू बी मार्केटेबल सो दैट द फैमिलीज वुड बी एबल टू सेल एनी सरप्लस। तो यहाँ पर सरप्लस वर्ड को इन्होंने पूरा खोल के बताया गया है कि वुड बी एबल टू सेल एनी यील्ड्स दैट एक्सीडेड व्हाट दे पर्सनली रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सरप्लस का पूरा डेफिनेशन था जिसको कि इन्होंने पूरा खोल कर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आप डायरेक्ट वर्ड यूज़ कीजिए रैदर देन देयर डेफिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास अवॉइड नाउन स्ट्रिंग्स। नाउन स्ट्रिंग्स को अवॉइड करिए। रीऑर्गेनाइज सेंटेंसेस टू एलिमिनेट सीरीज ऑफ नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जहाँ पर भी नाउन्स को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें उनको भी आपने स्किप करना है। जैसे कि द लैक ऑफ अ सिक्योर ट्रांसफ़र मे हैम्पर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एफर्ट्स। तो इसका चेंज करके क्या आना चाहिए, द लैक ऑफ अ सिक्योर ट्रांसफ़र में हैम्पर रिस्पॉन्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। हाँ, तो इसमें रिस्पॉन्स एफर्ट्स ना भी लिखे तो भी हमारा चलता है। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है कन्वर्ट नाउन्स टू वर्ब्स। आपने नाउन्स को वर्ब्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि व्हेन अ सेंटेंस इंक्लूड्स अ नाउन एंडिंग इन शन। व्हेन अ सेंटेंस इंक्लूड्स,
जब कोई सेंटेंस इंक्लूड करते हैं नाउन जिसमें कि एंड में शन वर्ड यूज हुआ है, चेंज द नाउन टू अ वर्ब टू सिंप्लीफाई द सेंटेंस। जैसे कि दे विल कोलैबोरेट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू गाइडलाइंस, तो डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दे विल कोलैबोरेट टू क्रिएट न्यू गाइडलाइंस। क्रिएशन वगैरह वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन है रिड्यूस वर्ब फ्रेजेस टू सिंपल वर्ब्स। वर्ब फ्रेजेस को आपने सिंपल वर्ब्स में चेंज कर देना है। जैसे कि आइडेंटिफाई द वर्ब बरीड इन अ वर्ब फ्रेज, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्ब फ्रेज में कौन सा वर्ब है और उसको ओमिट कर देना है, ठीक है। द results are suggestive of the fact that tampering has occurred. Results suggest that tampering has occurred. इसमें जब सजेस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट इस टाइप से कुछ नहीं बताया हुआ है, ये पूरा नाउन फ्रेज था उसको छोटा करके, सॉरी वर्ब फ्रेज था उसको छोटा करके उसमें से वर्ब टेम्परिंग निकाल दी गई है, ठीक है। देन है रिप्लेस कम्प्लेक्स वर्ड विद सिंपल वंस, चूज सिंपल सिनोनियम। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, द डिपार्टमेंट विल डिसिमिनेट द फॉर्म्स सून। डिसिमिनेट तो कईयों को सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ आएगा, तो बेटर एक्सप्लेनेशन में आएगा द डिपार्टमेंट विल पास आउट द फॉर्म्स सून, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट है आपको अवॉइड करना है देयर इज, देयर आर, इट इज, इस टाइप से सेंटेंसेस को अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा देयर इज, देयर आर एंड इट इज, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। बिफोर क्या था हमारे पास, देयर आर मैनी फैक्टर इन द प्रोडक्ट्स फेलियर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट फेलियर में। आफ्टर इसका चेंज होकर क्या बन गया, मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट्स फेलियर, तो इसका चेंज होकर बन गया मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट्स फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेट प्रपोजिशनल फ्रेजेस, तो आपको क्या करना है, इसमें रिप्लेस करना है नाउन वन ऑफ द नाउन टू फ्रेजिंग विद नाउन टूज नाउन वन फ्रेजिंग। अच्छा, तो इसमें था द डिसीजन ऑफ द कमेटी इज फाइनल, तो डायरेक्ट इसमें बना सकते हैं डिसीजन किसका फाइनल है, द कमेटीज डिसीजन इज फाइनल, डायरेक्ट बना दिया इसका, ठीक है। देन है रिड्यूस वर्डी फ्रेजेस टू सिंगल वर्ड्स, जो ज़्यादा फ्रेजेस में वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप सिंगल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल थी, ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल टूडेज मीटिंग हैज़ बिन पोस्टपोन्ड, तो सिंपल इसका बना सकते हैं बिकॉज द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल टूडेज मीटिंग हैज़ बिन पोस्टपोन्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है प्रिसाइजली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करेंगे उतना हमारा जो पैराग्राफ है या कोई भी चीज़ है वो उसकी लेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहते हैं तो हमें प्रिसाइज राइटिंग की ज़रूरत है, और इन 10 टेक्निक से आप जो है राइटिंग को प्रिसाइज में लिख सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।